तो ऐसे पकड़े और नीचे की तरफ लेके जाए। अगर आपसे ऐसा ना हो पाए तो इसे हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में करें, पर कभी भी ऐसे रगड़ के ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन कैविटी का रीज़न हमारा है खाना फंसा रह जाना। तो उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरह करने से ही निकलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो और अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि फिर भी ऐसे साफ करने से आपके दांतों के बीच में कुछ खाना फंसा हुआ है, तो टूथपिक मत यूज़ कीजिए, यूज़ करिए डेंटल फ्लॉस, जो कि आप अगर सफदरजंग हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको डॉक्टर सिखा सकते हैं कि कैसे ठीक तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, वो करिए। अंदर की तरफ जब आप ब्रश करेंगे तो कभी भी एकदम से ऐसे मत करिए। आगे के दांतों के लिए बेसिकली अंदर का दांत ऊपर का है, ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। और जो ये साइड के दांत हैं उनमें ऐसे करना है। ऐसे करने से आपके मसूड़े खिसकेंगे और आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आएगी, जो कि आपके दांतों के लिए ठीक नहीं। तो बेसिक टेक्निक ये है आपके ब्रश करने की। तो मेक श्योर आप ऐसे करिए और बहुत दम मत लगाइए प्लीज़। आप सब बहुत ज़्यादा दम लगाते हैं, एक तो 10 दिन में अपना ब्रश भी तोड़ देते हैं, मुझे पता चला है। तो बेसिकली ये है, तो दैट्स इट। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें। और जिनकी दांतों में ऑलरेडी लकीरें आ गई हैं वो कृपा करके ज़रूर फिलिंग करा लीजिए। आप अगर फिलिंग नहीं कराएंगे तो यही दांत आगे चलकर रूट कनाल वाले दांत बन जाएंगे। एक बार रूट कनाल कराने के बाद आपको कैपिंग करानी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कैपिंग कराने के बाद बहुत समस्याएं आ जाती हैं। और बहुत जोर मत लगाइए, जोर आपको फील्ड में लगाना है, दांतों पे नहीं प्लीज। जब भी आपको लगने लगे आप जोर लगा रहे हैं तो एकदम से आप अपने आप को लाइटन अप कर लीजिए। मैं भी लगाती हूँ ऑनेस्टली, पर जैसे ही मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ग्रिप कर लिया है तो एकदम से आप इमीडिएटली रिलैक्स करिए और फिर ब्रशिंग स्टार्ट करिए। सॉफ्ट ब्रश करिए, हमेशा एक सॉफ्ट ब्रश करिए, नैरो ब्रशिंग वाला जो दांतों के अंत तक पहुँच सके। स्पेशली मैम कोई कंपनी रिकमेंड करना चाहे आप जैसे एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर वी शुड नॉट बी रिकमेंडिंग एनी कंपनी, बट डेफिनेटली कोलगेट इज वन ऑफ द बेस्ट। कोलगेट है, ओरल बी है, सेंसोडाइन है, बहुत सारे जो आपको सूट करे। हर आपके हाथ पे बैठ जाए ब्रश वो आप लीजिए, जो टूथपेस्ट आपको सूट करे वो करिए। तो ये आपके ऊपर है। माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, जो पानी में डाइल्यूट करके आप कर सकते हैं। जिनको गम ब्लीडिंग्स वगैरह की समस्याएं हैं, मुंह से बदबू आती है, वो अगर रेगुलर रात को सोते समय एक भाग पानी में एक भाग माउथ वॉश यूज़ करेंगे, उससे बदबू का समस्या चला जाएगा। लेकिन उसको डायरेक्ट मत करिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि दांतों में पीलापन आ जाता है। और कोई अगर क्वेश्चन हो किसी का आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, जनरल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो डेंटल। जो ठंडा गर्म का समस्या होता है वो बेसिकली आपके ज़ोर से ब्रश करने की वजह से ही होता है, इसीलिए ठंडा गर्म लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं। पेस्ट ही यूज़ करना है, कोयला, टार, नीम दातुन कुछ नहीं करना है। नीम दातुन को चबा सकते हैं बिकॉज नीम बहुत गुड है, आजकल आयुर्वेदिक वगैरह को भी हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पेस्ट ही यूज़ करना है। मैम हमने दांत मेरा सेफ था, लेकिन उसके अंदर ना बहुत दर्द होता था, जबड़ा में, मांस में। तो मैं रूट कैनाल कराया और रूट कैनाल करके एक दिन हुआ था, बाहर निकला बस दांते टूट गया था। क्योंकि आपने रूट कनाल वाले दांत पे कैपिंग नहीं लगाया था और उस नहीं, पे ज़्यादा उन्होंने जोर बुलाया डाला। था ना कि कुछ टाइम दिया था ना, टाइम के लिए आपने चबाया होगा उस दांत से, तो रूट कनाल करने के बाद दांत बहुत बेजान हो जाता है और टूटने लग जाता है। उसमें आप ज़्यादा जोर लगाएंगे कुछ भी बहुत सख्त मत खाइए। जब भी रूट कैनाल करवा लेते उसके बाद कुछ भी जैसे चना गन्ना ये मत खाइए। सॉफ्ट चीज़ें उस तरफ से एटलीस्ट लीजिए जब तक आपका दूसरा कैप नहीं लग जाए, क्योंकि वरना वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत नाजुक हो गया एक तरीके से, बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में कहें, ठीक है, हल्का सा होती है वो टूटेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप सॉफ्ट लें। पेस्ट भी मैम आजकल काफ़ी टाइप के आ रहे हैं, उसमें कुछ बोलते हैं कि सॉल्टेड वाला जैसे आ रहा है, कि सॉल्ट विद सॉल्ट, उसमें कौन सा प्रेफर किया है? सॉल्ट मतलब उसमें सॉल्ट ऐसा नहीं होता है कि वो अब्रेसिव हो कि आपके दांतों को घिसे। उसमें एक मात्रा सॉल्ट क्या होता है, जो पहले जो हम सोचते थे ना कि नमक और सरसों के तेल के मंजन से हमारा गम ठीक रहेगा, तो यही कंसेप्ट वह मतलब विदेशी पेस्ट में यूज़ कर लेगा। इट इज़ जस्ट टू टेल द जस्ट टू गो विद द आइडिया ऑफ द इंडियंस, जो हम लोग विश्वास है उस विश्वास के साथ जाएंगे। वैसे पेस्ट सारे अच्छे हैं, सारे पेस्ट एक जैसे होते हैं, एक ही कॉम्पोजिशन होता है, थोड़ा 19-20 होता है, एक जैसे।
हाँ ये है कि ठंडा गर्म के लिए एक अलग कॉम्पोजिशन होता है, वो पेस्ट अलग होता है, वो मेडिकेटेड होता है। और मेक श्योर कि जिनको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है ठंडे गर्म का, वो दांत सफ़ेद करने वाली टूथपेस्ट ना यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर एब्रेशन होता है, वो और घिस देगा दांत सफ़ेद तो हो जाएंगे लेकिन सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेक श्योर कि वो यूज़ ना करें। बाकी सब कर सकते हैं लेकिन जो ठंडा गर्म है वो दांत सफ़ेद करने वाली टूथपेस्ट कभी यूज़ ना करें। अच्छा मैम एक वो टेस्ट है इमोफॉर्म, मेरा भी ठंडा गर्म लगता था, पानी पीते या गर्म खाते तो लगता कि दांत में बड़ी दर्द होता। इस पेस्ट को मैं इस्तेमाल किया तो तकरीबन वो ख़त्म हो गया। जस्ट लाइक सेंसोडाइन। हाँ तो वो इससे एक्चुअली मुझे होती काफ़ी है उसी सुधार के राहत मिली। हाँ जी। तो उसके कुछ बाद टूथपेस्ट इसीलिए होती है स्पेशली कि वो आपके ठंडे गर्म को रोक सकें। पर जब अगर टूथपेस्ट से भी टूथपेस्ट भी टाइम तक ही करती है, अगर उसके बाद भी आपको सेंसिटिविटी नहीं रुकती है तो डॉक्टर को पक्का दिखाएं, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली आपको डेंटल चेकअप की ज़रूरत है। जिनके पास कार्ड है वो सफदरजंग हॉस्पिटल आ सकते हैं, मैंने टाइमिंग वगैरह लिख दिया है। जिनके पास कार्ड नहीं है, हमारा जो चैरिटेबल प्रोजेक्ट है दृष्टिकोण, उसमें निःशुल्क दांतों का इलाज किया जाएगा। सेक्टर 31 गुड़गांव में है, वहाँ आप आके इलाज करा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम जैसे ट्रेनिंग हम कराते हैं ना जी, तो इससे क्या थोड़े कमजोर तो नहीं पड़ जाते हैं? नहीं मसूड़े कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, बल्कि और बेटर होते हैं, क्योंकि अगर सोचिए जब आपने स्केलिंग कराया, कोई भी साफ सफाई कराया, तो बेसिकली आपने गंदगी हटाई है। अगर आप गंदगी हटाएंगे तो बेटर होगा। तो जो कई बार ऐसा लगता है जब हम स्केलिंग खासकर जिनके बहुत ज़्यादा अंदर जमा होता है कि कराते ही दांत ढीले हो गए, पर वो दांत ढीले नहीं होते क्योंकि दांत की जगह में से वो कुछ चला जाता है सब्सटेंस जो जगड़ के बैठा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ढीले हो गए, पर धीरे धीरे मसूड़े उस जगह पे आ जाते हैं। अगर आप ब्रश रेगुलर करें और मेंटेन करें चीज़ को, तो मसूड़े भी इवन वापस अच्छी हेल्दी हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप स्केलिंग करवाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ दांतों की वजह से जमा हुआ है बहुत टाइम से या गंदगी है, तो प्लीज़ 6 महीने में एक बार आप करवा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी को? प्लीज़ पूछ सकते हैं जिससे कुछ पूछना हो, कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।